ओके, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ के लिए बुलाया गया है। अभी 8 मार्च को एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेई मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट रिलीज हुआ, जिसमें सिलीगुड़ी विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से 4 बच्चों का 90 एबव परसेंटाइल आया हुआ है। बच्चों का नाम भी है यहाँ पर, जैसे शिवम सेठिया 99.6 परसेंटाइल से वो किया है क्लियर इस एग्ज़ाम को। उसी में प्रणव क्षेत्रपाल है 98.27 परसेंटाइल है, दक्षेश प्रसाद 92% है, अनिकेत कुमार 89% है और बाकी बच्चे 80 एबव परसेंटाइल में क्लियर किए हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन। और ये बता करके इसलिए हम लोगों को ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है अभी रिसेंटली जो है इसमें बहुत सारा चेंजेज हुआ है। शुरुआत तो ये 2019 में हुआ था, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर के अंदर में इसमें थोड़ा डायरेक्टरशिप में चेंज हुआ है, जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ के गांधीनगर के ही मिस्टर संजीव कुमार सिंह ने यहाँ पर जो है आए हुए हैं एज ए डायरेक्टर। तो वो जो है बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इसमें। इवन आप फैकल्टी कहिए, इवन जो भी है ये लेवल, मतलब इंस्टीट्यूट में जो भी रिक्वायरमेंट फॉर द फैकल्टी और फॉर द स्टूडेंट, सब चीज़ें चेंज की गई है। लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस है सब चीज़ को मतलब पूरा नया किया गया है। आप देखिए कि मार्केट में भी पहले जैसा जो है, अभी आप सभी आदमी से पूछिए विद्या मंदिर के बारे में, सबको बताया, अच्छा फीडबैक भी है। और जो बच्चे अभी सिलेक्ट किए हैं वो मेरिटोरियस बच्चे हैं, प्रॉपर लोकल सिलीगुड़ी के बच्चे हैं जो डिफरेंट स्कूलों से आए हुए हैं। हमारा एक सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूट का जो टाइमिंग है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रेगुलर क्लासेज, दोज हु आर टेकिंग द क्लासेज इन द डिफरेंट स्कूल्स, उनका मान लीजिए 3 बजे छुट्टी होता है, तो वो 4 बजे तक घर से मतलब घर पहुंच जाते हैं और 4 बजे के बाद दे कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, और 4 बजे के बाद अपना 4:30 बजे आकर के अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा 4 बजे से 7 बजे होता है क्लासेज। ये टाइम फ्लेक्सिबल है, वो बाद में अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द बैच हम लोग इसको मिला भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट 2 सालों में जो अचीवमेंट है, ये ऐसा अचीवमेंट है जैसे एक बच्चे ने अभी 1 महीना पहले स्टेट लेवल के मैथ्स रीजनल ओलंपियाड में 3rd रैंक लाया, जिसका नाम प्रियांशु गौरव है। इवन वो 98% क्लास 10 में एग्ज़ाम करने के बाद देखिए 1 साल में दूसरा अचीवमेंट किया है, और आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में वो इससे भी बड़ा जो है धमाका करने वाला है। विद्या मंदिर के बारे में हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर इतना लोगों के अंदर में ये चीज़ हुआ नहीं है। लोग जानते हैं कि 1 ही 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पर पॉपुलर है, बाकी इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कि विद्या मंदिर एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है कंट्री में। More than 70 institutes are there in the country, in our country, India। जो है एक हर स्टेट, मैक्सिमम एक स्टेट में 2, 3, 4, 5 है। जैसे आप वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, देयर आर 4 इंस्टीट्यूट इन द प्रॉपर, दुर्गापुर में है, कलकत्ता में भी है, सिलीगुड़ी हो गया और आसनसोल, 4 खाली वेस्ट बंगाल में हो गया। और जो रैंक निकलता है हमारा एक सिलीगुड़ी का, इट इज़ कंपेयरिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो भी कंपैरिजन है बच्चों का यहाँ का, तो वो कंपेयर करके रिजल्ट दिया जाता है सारे इंस्टीट्यूट का कि वो बच्चा इस लेवल में, मतलब पूरे विद्या मंदिर क्लासेज जो अक्रॉस कंट्री है उसमें उसका लेवल क्या है। जो AITS होता है वो इंस्टीट्यूट बेस होता है कि कंट्री बेस होता है, सब दूसरे से भी कंपेयर होता है कि खाली हमारा विद्या मंदिर के स्टूडेंट से कंपेयर होता है। तो विद्या मंदिर में मान लीजिए अगर 20,000 स्टूडेंट है, तो हमारे इस इंस्टीट्यूट से एक बच्चे का रैंक क्या है वो भी एग्जाम यहाँ करा करके रैंक दिया जाता है। मतलब नेशनल लेवल का भी रैंकिंग बच्चों को फ्रिक्वेंटली एग्जाम करा के दिया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग थोड़ा इसको ज़्यादा अगर मोबिलाइज करते हैं तो फ्यूचर के लिए जो है बढ़िया होगा। और मैं मेरा नाम ND मिश्रा है, मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में काम करता हूँ। बाकी लोग भी हैं, इनका इंट्रोड्यूस ले लीजिए और इनसे भी पूछिए अगर कुछ इनका। गुड आफ्टरनून, मैं उत्तम राय हूँ, एज अ कोऑर्डिनेटर VMC में काम करता हूँ। और ये VMC के मेन खुलने की उद्देश्य हमारे यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें बच्चे को, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी यहाँ से दें एक मैक्सिमम नंबर्स में। और यहाँ के फैकल्टीज़ जो है मोस्टली एजुकेटेड है, फ्रॉम आवर लोकल भी है और दिल्ली से भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
Due to COVID-19, most of the teachers are from Delhi, those who are teaching virtually to the students, those who are studying over here. And there are teachers from the local, those who are guiding the students if they have any doubt in any subject. And this institute is founded recently by our director and the chief head of this VMC, Sanjeev Kumar Singh from Gandhinagar. He has put his full dedication for this institute. Thank you and have a nice day. जैसे कि ये आप इंस्टीट्यूट में परमानेंट रहते हैं हमारे संजय जी, इनसे भी आप ले सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में किसी को अगर यहाँ पर कोई भी है तो हमारे यहाँ ये काउंसलर के टाइप में यहाँ पर जो है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ रहते हैं, तो इनसे फीडबैक ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं संजय कुमार भास्कर विद्या मंदिर सिलीगुड़ी में ऑपरेशन इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये इंस्टीट्यूट यहाँ 2019 में खुला था और ये हमारा पहला बैच का रिजल्ट है। 19-21 फर्स्ट बैच का ये रिजल्ट है और फर्स्ट बैच का फर्स्ट अटैम्प्ट है। फिर सेकेंड अटैम्प्ट मार्च में होना है, इसके बाद फिर अप्रैल में और फिर मई में होगा। तो अभी और 3 अटैम्प्ट होना है। ये पहला अटैम्प्ट का रिजल्ट था जो अभी सर बताएंगे आपको, आप बताए भी हैं। फिर जो आगे रिजल्ट आएगा उसके लिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। और उसके अलावा ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है। देखिए बेसिकली विद्या मंदिर, और अगर आप देखें तो नेशनल लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मेनली जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन करवाते हैं। और बेसिकली ये स्टार्टेड हुआ कब 1986 में, और 1986 में एज ऑन डेट तक ये अपने लेगेसी को कैरी आउट करता जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस किया है, जिसमें 10,000 प्लस IITN और 30,000 में NITN हो गया, IIIT हो गया, वॉट एवर इट इज जो भी है। सेकेंडली हमारा जो प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन लेने के लिए, हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप। फॉर दैट व्हाट वन हैज़ टू डू दैट, ही हैज़ टू अपीयर फॉर द टेस्ट विच वी ऑर्गेनाइज इन एवरी मंथ इन 2 phases। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप इस एग्जाम को ऑनलाइन आप दे सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन इट इज अभी हो रहा है, राइट नाउ इट इज हैपनिंग ऑनलाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक। लेकिन इसके बाद से ऑफलाइन हो जाएगा ये, तो उसमें आप अप टू 100% कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले सकता है उसमें, और उसके थ्रू एडमिशन हमारे यहाँ ले सकता है। सेकेंडली जो हमारे फैकल्टी होते हैं मोस्टली वो NITN होते हैं, IITN होते हैं, और दे हैव डन PhD डिग्री, और उनके पास जो एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाने का वो मोर देन 15 साल 20 साल के ऊपर ही रहते हैं। तो और सेकंड जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है वो विद्या मंदिर ही करती है। विद्या मंदिर में उसका पैरामीटर है, हम मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी आगे पढ़ा सकता है, किसी को रख सकते हैं। विद्या मंदिर उस फैकल्टी को रखती है, उसका एक पैरामीटर होता है, और उस फैकल्टी को विद्या मंदिर का टेस्ट देना पड़ता है। जैसे लड़का टेस्ट दे के हमारा एडमिशन लेता है, वहाँ पे फैकल्टी टेस्ट देता है, तो विद्या मंदिर समझते हैं हाँ आप पढ़ाने के लायक हो, आप इंजीनियर बना दोगे, डॉक्टर बना दोगे, तो आप जाओ। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है हमारे। सेकेंडली उसके बाद क्या होता है, अभी इस साल हमने क्या किया है, इस साल 2019 में हमने स्टार्ट किया था इसको, तो बहुत छोटे, अब जैसा आप जानते हैं कि जब नया नया आप स्टार्ट करेंगे तो छोटे से स्टार्ट करोगे आप, उसको तो जानते जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको कोई जानेगा ना। तो फर्स्ट बैच हमारा इस साल अपीयर हुआ है JEE मेंस के लिए, जिसमें से 2 इयर्स जो कोर्सेज थे फर्स्ट 2019 में हमारे पास 6 से 7 बच्चे थे। उसमें से 4 बच्चे, जैसा सर ने बताया, उसमें से 3 बच्चे जो 90 प्लस किए हैं, एक जो है जो और बाकी 2 है जो 80 प्लस किए हैं, और सारे क्वालिफाई हैं JEE एडवांस के लिए। यानी जब JEE एडवांस का एग्जाम देते हैं वो IIT के लिए होते हैं जो क्वालिफाई। दूसरी बात, हाँ मतलब इसका प्रॉपर जो बेसिक है हम लोग का, ये आज कॉन्फ्रेंस रखने का ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यहाँ पर जो है सिलीगुड़ी में सबसे बड़ी एक चीज़ हमने क्या देखा है कि यहाँ पर बच्चों को ये पता नहीं है कि कहाँ जा करके प्रॉपर हम स्टडी कर पाएंगे। वो एक ट्यूशन चले जाते हैं एक पार्टिकुलर टीचर के पास, वो टीचर को प्रॉपर ये पता नहीं है कि वो कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा। एक टीचर यहाँ 4-4 वो सब्जेक्ट पढ़ाता है। हमारे पास एक फैकल्टी लाखों रुपये की सैलरी लेके एक सब्जेक्ट पढ़ाती है, और एक सब्जेक्ट में वो मास्टर है, उसको वो बोलेगा भी कि 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट ये स्टूडेंट ऑफ साइंस जा करके एक टीचर जो मैथ भी पढ़ाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा। इसलिए क्यों कोचिंग बेस्ट होता है, क्यों इंस्टीट्यूट में आना जरूरी होता है, बच्चे जब आके विजिट करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक बेनिफिट होगा। और पैसे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर 2 साल पढ़ के भी अगर उसने 2 साल टाइम वेस्ट कर दिया और स्कोर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को यही पता नहीं है कि उसको फॉर्म क्या चीज़ का भरना है।
अगर उनको आगे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है पता ही नहीं है, और यहाँ आने के बाद उनको हर एक चीज़ के लिए काउंसलिंग किया जाता है। तो सबसे कंपैरिजन, और अब देखिए तो नेशनल लेवल पर कंपैरिजन होता है कि वो बच्चा दिल्ली में ऐसा कर रहा है तो हमारा क्या है, एक कंपैरिजन भी हो। अगर बच्चा एक दूसरे से मतलब अक्रॉस कंट्री से डिफरेंट स्टेट के बच्चे यहाँ आकर के इन्वॉल्व होंगे, जैसे क्लासरूम में होता है, लेकिन क्लास में कंपटीशन नहीं होता है। 2-4 बच्चे के बीच में क्लास का कंपटीशन होगा, लेकिन यहाँ तो नेशनल लेवल में कंपटीशन होगा। प्रोसेस भी बहुत आसान है, महीने में 2 टेस्ट होता है, उस टेस्ट को 2 तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑलरेडी हमारा विद्या मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर अब विद्या मंदिर क्लासेज जो भी अगर गूगल में अगर टाइप करता है डायरेक्ट खुल जाएगा पोर्टल। वो कोई भी पोर्टल खोले, चाहे सिलीगुड़ी का हो चाहे विद्या मंदिर का दिल्ली का हो, एक ही विद्या मंदिर है सब, पूरे कंट्री में एक विद्या मंदिर है हमारा फ्रेंचाइजी। जिस तरह आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं, कोई बोलता है कि यहाँ पर कोटा से आके एलन खोल दिया जैसे दुर्गापुर में, उसी तरह सेम हमारा भी विद्या मंदिर जो दिल्ली में है वही फ्रेंचाइजी यहाँ पर खुला हुआ। दे आर प्रोवाइडिंग द फैकल्टीज, बढ़िया फैकल्टीज दिल्ली से भी यहाँ पर आते हैं, है भी हमारे पास फैकल्टीज। और सेकेंडली क्या होता है ना सर, पहले अभी जैसे लोग यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, आपको कोटा दिल्ली पटना यही पे मिलेगा। ये प्रूफ है, और ये प्रूफ इस चीज का कि 4 लोगों ने निकाल के दिया है, और इस चीज का प्रूफ है, हम फाल्स क्लेम नहीं कर रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, प्रूफ है कि वो निकाल के दिया है, तो कोटा यहीं पे है। और कोशिश भी हम करेंगे कि आप लोग फ्यूचर में इस बच्चों से जरूर क्वायरी करें कि जो है, जो शिवम सेठिया है, प्रणव क्षेत्रपाल है, दक्षेश प्रसाद है, अनिकेत कुमार है, इवन प्रियांशु गौरव है, फ्यूचर का जो IITian है, वो ब्रिलियंट बच्चा है। हमारे पास जो बच्चे हैं मतलब एक से बढ़ के एक है। हम चाहते हैं इस बच्चों के साथ नया बच्चे मिक्सअप करके और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर आकर के देखिए, ये तो एक तो आप देखिए मेन रोड पर है, आप 9 बजे भी यहाँ पढ़ करके जा सकते हैं, आपको व्हीकल मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए 2 माइल से 200-300 मीटर पर है, मरवाड़ी धर्मशाला के एकदम बगल में है। आप यहाँ पर मतलब जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, बच्चा रात में 8 बजे 9 बजे भी जा सकता है। स्टेट ऑफ आर्ट है, AC है, पंखा फैन सब आप लोग देख, क्लासरूम आप लोग खुद देख लिए, एकदम बच्चे कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनका जो मतलब किसी चीज की तकलीफ नहीं होती है। और 25 बच्चा बताए थे, जैसे एक बैच में 25 बच्चे ही होते हैं, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चा दे कैन क्वायरी विद द फैकल्टीज, टीचर से कोई भी क्वायरी पर डे कर सकते हैं, पढ़ने क्लास में भी क्वायरी कर सकते हैं। जहाँ बच्चों का देखिए, जहाँ 100 ऑफ बच्चे एक क्लास में बैठा है, वहाँ बच्चे सिर्फ टीचर को सुन सकते हैं, बट दे कैन नॉट आस्क एनी क्वायरीज, और एवरी डे तो पूछ भी नहीं सकते, हफ्ते में 1 दिन मिल गया उनको। तो इसलिए जो हमारा एक तरह से विद्या मंदिर है वो बेटर है। और अप्लाई अभी 21 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि सिलीगुड़ी से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर आके अप्लाई करें और जाने पहले कि विद्या मंदिर क्लासेस क्या है। अगर हम जो बोल रहे हैं उसमें अगर 1% का कहीं कटअप हो, मतलब कहीं अगर डिमेरिट्स हो, तो वो दे कैन कॉल मी, हमारे पास नंबर है, हम नंबर दे रहे हैं यहाँ विद्या मंदिर क्लासेस का, वो नंबर में कॉल करें और बताएं कि हमने जो बोला था यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर एवरीथिंग विल बी सेम व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप ये नंबर भी नोट कर लिए, दे कैन क्वायरी रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर 21 मार्च को जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे अप्लाई करना है। एक कॉल करेंगे उनको पता चल जाएगा अप्लाई कैसे करना है। या तो दे कैन गो इन द गूगल, दे कैन टाइप द विद्या मंदिर क्लासेस, उससे भी वहाँ दिया हुआ है। फैसिलिटी हमारे यहाँ इतना है कि 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। एक बच्चे का ट्यूशन फीस 0 रुपया भी लगता है यहाँ पर, दोज हु आर स्कोरिंग द मार्क्स हियर फॉर द स्कॉलरशिप। उसका कुछ लिमिटेशन है कि इतना मार्क्स ले आएगा तो 100% उसको मिलेगा, तो वो भी वो पूछ सकता है। एवरीथिंग दे कैन क्वायरी विद द फोन। सो ये नंबर है, पहला नंबर है लैंडलाइन का 0353, कोड हो गया स्टडी कोड, और 2960-393। वैसे ही 2 मोबाइल नंबर है 93390597745, 93390597745। वैसे ही तीसरा नंबर है 7542879207। इस तीनों नंबर में 9 बजे से लेके 6 बजे शाम तक कोई भी आदमी कहीं से भी कॉल करके पूरी तहकीकात कर सकता है कि उनको क्या चीज़ करना है विद्या मंदिर क्लासेस में। जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको कुछ अंदर आप क्वेश्चंस है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि लॉटरी सिस्टम जो है उससे एडमिशन होता है, विद्या मंदिर में क्या है, यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है? टेस्ट। सर विद्या मंदिर में एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो नेशनल एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग लेते हैं, जो पहला टेस्ट इस सेशन के लिए अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अक्टूबर में टेस्ट हुआ था, नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, जनवरी में हुआ है,
अभी फरवरी में भी हुआ है और मार्च में रिसेंटली 7 मार्च को एक टेस्ट खत्म हुआ है। मार्च में एक दूसरा टेस्ट 21 मार्च को भी हो रहा है। तो उस टेस्ट को क्वालिफाई करना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। जो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे विद्या मंदिर में हम एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, पहले टेस्ट क्वालिफाई करना। जैसे नीट का है, नीट में जो क्वालिफाई करेगा उसको MBBS मिलेगा, ये तो सबको पता है। क्योंकि यदि बिना टेस्ट क्वालिफाई किए हुए बच्चे क्लास में आ जाते हैं तो जो टेस्ट क्वालिफाई करके आया है तो ऑब्वियसली उसका लेवल उससे नीचे रहता है, तो बाकी सारे बच्चे उसमें एक के चक्कर में डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए विद्या मंदिर अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जो बच्चे हमारे टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे हम उन्हीं का एडमिशन देंगे। तो इसके लिए टेस्ट देना कंपल्सरी। मतलब हमने वो स्टैंडर्ड वो बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड एक बना के रखा है, उसके नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पढ़ा के रिजल्ट प्रोड्यूस करना है ना। और इतने को अभी तक स्कॉलरशिप मिला आपके? मतलब अभी तक जितना लोग पढ़ रहा है उसमें 50% को स्कॉलरशिप दिया गया है। जो हमारा पहला इंस्टीट्यूट होगा जो 50% लाखों रुपया का स्कॉलरशिप है, ये नहीं कि हमने 1000 रुपया 2000 लाखों रुपया का भी स्कॉलरशिप यहाँ से दिया गया और बच्चे पढ़ रहे हैं, खुश हैं। उसमें रेंज रहता है, कोई 100% पाता है। अब जैसा आप मार्क्स स्कोर करेंगे एग्जामिनेशन में, जो लोग का जो टेस्ट जो एग्जाम, तो उसमें 100% भी पाता है, 90% भी मिलता है, 60% भी मिलता है। जैसा उसका स्कोरिंग रहेगा वैसा होता है। उसके बाद से जो डिफेंस वाले रहते हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा देते हैं। 10% जो डिफेंस के लोग रहते हैं उनको 10% हम एक्स्ट्रा देते हैं। और उसमें जो अनप्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, सपोज कोई इकोनॉमिकली जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, तो अगर उसका लड़का टैलेंटेड है तो हम उसको और एडिशनल देते हैं कि हम खाली मतलब यहाँ पे हम मतलब एक सोशल कॉज भी है हमारा, मतलब एक समाज पढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, तो हम वो भी चाहते हैं कि यहाँ जो गरीब है वो ऐसा वंचित नहीं रहे इस चीज से। तो अभी कैसे स्टूडेंट को आप लोग पढ़ा रहे हैं? मतलब अभी तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और 2 तरह का फैकल्टी रखे हैं। एक तो हमारे पास फैकल्टी यहाँ प्रेजेंट है, तो किसी बच्चे का अगर कोई क्वायरी है तो बाई फोन भी पूछ सकता है। अगर एक बच्चा चाहे तो इंस्टीट्यूट में आकर पूछ सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है फिजिकल क्लासें, हम लोग कोई भी क्लास आज तक हैंडल नहीं किया है, मतलब हेल्ड नहीं किया है यहाँ पर स्कूल में या इंस्टीट्यूट में। लेकिन फ्यूचर में आगे कमिंग 1 या 2 महीने में हो सकता है कि इंस्टीट्यूट को अलाउ कर दिया जाए कि आप फिजिकल क्लासेज यू कैन स्टार्ट। तो उस समय हम लोग जो है हमारे पास फैकल्टी है, फैकल्टी हमारे पास 1 नंबर का फैकल्टी है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव कॉल्ड द फैकल्टी। हमने बहुत सोच समझ के उसको सिलेक्ट किया गया है और हर पैरामीटर पर दे आर गुड इन देयर ओन सब्जेक्ट। और एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर बढ़िया एक टीचर रखा गया है, हर तरह का टीचर है। अगर किसी को इंग्लिश की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा इंग्लिश का भी टीचर है, तो बच्चों को अगर इंग्लिश में भी कोई अगर डिमेरिट्स है तो उसको भी अलग से दिया जाएगा। मतलब हर तरह ओलंपियाड की तैयारी किया जाता है, जैसे आपको इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इसके अलावा KVPY है, ओलंपियाड है, इसके लिए भी अलग से टीचर रखा गया है जो पढ़ाता है इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और अप्लाई करना भी बहुत आसान है, जो पहले भी बता दिया गया है। तो अभी क्या एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन? एडमिशन तो ऑफलाइन ही हो रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। तो कितने स्टूडेंट एक बार में मतलब क्लासेस कर रहे हैं अभी मतलब देखिए जो वर्चुअल क्लासेज है इसमें एक साथ आप 100 बच्चे को भी क्लास ले सकते हैं। फिजिकली कितने? फिजिकली अभी नहीं है, अलाउ स्टार्ट नहीं हुआ है ना जब पहले होता था या फिर 25 बच्चे का एक एक बैच, उससे ज्यादा नहीं बनाते हैं। 25 ही बच्चा एक क्लास में हमारा आपको बैठता है। क्वालिटी एजुकेशन देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। जो शायद स्कूल में भी पॉसिबल नहीं है। लोग स्कूलों में देखिए 30 बच्चे से ज़्यादा 40 बच्चे रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में फिक्स कर दिया। आप चेयर पीछे देख लीजिए कि यहाँ चेयर एक काउंटेड चेयर 25 स्टूडेंट का रखा गया है कि एक बैच में नहीं, उससे ज्यादा बैठेंगे 25 ही बैठेंगे और अच्छी पढ़ाई उनको मिलेगी यहाँ। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी रिसेंटली नहीं बोले कि जब से हमारा डायरेक्टरशिप चेंज हुआ है लास्ट 6 मंथ चाहे 1 ईयर ले लीजिए, इसके बाद से बहुत सारा रिस्पांस बढ़ा है। मतलब डेली कॉल्स भी आते हैं और एडमिशन भी बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में हमारा एडमिशन बहुत अच्छा है इस बार, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हों और इसका फ़ायदा उठाएं। विद्या मंदिर क्लासेज लास्ट 1 या 2 ईयर में आप देखेंगे यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर अवेयर नहीं है, जो बच्चे अवेयर नहीं है, मैं बोला ना ये पेरेंट्स भी टीचर खोजता है जाकर के। एक बच्चे को आप घर छोड़ देते हैं एक टीचर के पास, एक मैं फिजिक्स पढ़ के आएगा दूसरे टीचर से, केमिस्ट्री के लिए फिर छोड़ने जाओगे, फिर बायोलॉजी के लिए छोड़ने जाओगे, और वो तीनों ट्यूशन पढ़ के आएगा। वो कोचिंग तो नहीं करेगा ना। ट्यूशन और कोचिंग बहुत डिफरेंट है। देखिए ट्यूशन होता है कि आप यू कैन कम्पिटिट इन क्लास 12, आप अपना 12 पास कर लो, लेकिन कोचिंग इसके लिए नहीं। यू आर गोइंग टू कम्पिटिट विद द लैक्स ऑफ द स्टूडेंट।
मतलब आप 15 लाख 20 लाख जानते हैं कि 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस बार एनरोल हुए हैं जेईई मेंस में। आप 22 लाख के बीच में कंपटीशन है आपका, और क्लास में 20 बच्चे 22 बच्चे 30 बच्चे के बीच में कंपटीशन है, तो कंपैरिजन तो होगा। जहाँ 22 लाख बच्चे हैं और जहाँ 20 बच्चे हैं, तो ट्यूशन में 10 गो बच्चा पढ़ रहा है, और जाता है वो एक टीचर पढ़ा रहा है, वो फिर घर आता है, फिर दूसरे टीचर के पास जाता है। यहाँ पर एक जगह आएगा बच्चा और 4 टीचर मिलेंगे, तो पेरेंट्स को भी तो टेंशन नहीं है कि हमारा बच्चा एक जगह गया है, वहीं से हमको लाना भी है, वहीं ले जाना भी है, जो मेन रोड में है जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। और इसलिए यहाँ पर अगर कोचिंग में भेजता और है हमारे पास तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है। जैसे कोई एनजीपी से आता है, कोई फुलबारी से आता है, कोई बागडोगरा से आता है, तो हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, हमको पिकअप के लाते हैं। हाँ, कॉस्ट गार्डियन बेयर करता है, वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब एड्रेस भी बता ही दिया गया आपको। फोन नंबर एड्रेस में जैसे हमने फ़ोन नंबर एक बार बता दिया, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि पहले एड्रेस में देखिए, एड्रेस है यहाँ जेएम हाउस, मेन सेवक रोड में है, और ये 200 से 300 मीटर चेक पोस्ट से है, जो सेकंड माइल बोलते हैं, और उत्तर बंगा मरवाड़ी धर्मशाला है, उससे 50 से 100 मीटर के अंदर में है, नियर खाटू श्याम में है। ये 2 हाईवे से कनेक्ट होता है, एक तो नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे है, सेवक रोड हो गया, दूसरा NH31 है कि NH10 है सर, ये वाला हम लोगों का NH10 है ना, ये वाला 10 है शायद NH10 है। तो NH10 से भी आपको 100 मीटर के अंदर में, और आप सेवक रोड से हमारा ये 50 फीट के अंदर में है, रोड पर ही, मतलब सेवक रोड पर ही हमारा इंस्टीट्यूट है, और 100 मीटर के अंदर में NH10 के पास है। तो कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा अगर दार्जिलिंग मोड़ से आना चाहता है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चा विधान मार्केट से आना चाहता है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, जो सालूगढ़ा से आना चाहता है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और रिपीट कर दे रहा है, पहले भी दे चुके हैं। लैंडलाइन नंबर है 0353296093। वैसे ही 2 मोबाइल नंबर है स्टाफ का यहाँ, 9339059745, 7542879207। ये सब नंबर यहाँ का ऑफिस का है। आप लोग 9 बजे से लेकर के और 6 बजे शाम तक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 है, इवन संडे को भी हम संडे को भी कॉल कर सकते हैं आप। इस नंबर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है किस दिन कॉल नहीं कर सकते, मंडे टू संडे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया।